कानून अंधा होता है सुना था, अब देख भी लिया है कि हल्द्वानी में ये जो ज्योति हत्या हुई है, यहाँ पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए है अभी तक का। उसकी हत्या हुई है कह रही, तो पुलिस में उनने कोतवाली में रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या क्या बोला और क्या हो गया है, इस देश के कानून को इतना कमजोर क्यों हो गया है, जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगी क्या क्या हुआ है। मैं इस माध्यम से बना रही हूँ कि जागरूकता भरी वीडियो है ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें बड़ा दुख हो रहा है मुझे, दिल मतलब छन्नी छन्नी हो गया है मेरा भी ये घटना सुन के। आप लोगों का भी हो रहा होगा, जिसकी खुद की औलाद है, घर में बच्चे हैं। तो मुझे ना वीडियो बनाते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। मैं क्या करूं, अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने की कोशिश करती हूं। तो यहाँ पे भी जो योगा टीचर है, ये सुना होगा आप लोगों ने भी, शादीशुदा थी और उसका पति जोधपुर में जॉब करता था और वो यहाँ योगा कराती थी, बच्चों को स्कूल में योगा कराती थी ये कह रहे हैं। और उसकी बेरहमी से हत्या हो गई है। कल वो कोतवाली पे रिपोर्ट लिखाने आए वहाँ के सारे लोग कि हमारे में बेटे को ऐसे किसी ने जान से मार दिया है, इस तरह से ऐसे करके। तो वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए लोग वहाँ, तो वहाँ के लोगों के साथ भी पुलिस ने अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया। आपने कई न्यूज़ वाले गए थे वहाँ, कई चैनल वाले गए थे, उसके माध्यम से मैंने भी देखा कि काफ़ी लोगों को ऐसे खतोड़ रहे हैं पुलिस वाले। इतने बुजुर्ग संज्ञाने आदमी को खचोड़ के रख डाले थे, या ये न्यूज़ के माध्यम से मैंने भी देखा है। और इस तरह का होने लग गया है यहाँ पे उत्तराखंड में भी। और ये घटना पहली बार ही नहीं है, उत्तराखंड में कितने बार हो गया है। पर ये जो हमारा अंधा कानून है ना, ये बिल्कुल सुनवाई नहीं है, कोई सख्त नियम कानून नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, किसी की बहू बेटियों के साथ ऐसा ना हो। और ये शहर में इतना यहाँ पे जो हो रहा है कानून, यहाँ इस देश में देश पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। और यहाँ पे जिसकी ना जान पहचान हो, ऊंची हो, तो आप कितना भी आवाज उठाते हैं उसकी आवाज दबा दी जाती है। हमेशा से यही होते आया है और आगे भी यही होते आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगी, किसी एक को तो ये ठीक करना होगा। कौन आता है आगे, पर कोई नहीं, आगे तो कोई नहीं आएगा। जो भी वो आगे आएगा उसको भी पीछे खींच दिया जाता है। जो भी यहाँ हल्द्वानी में अच्छे अच्छे सख्त इंस्पेक्टर होते हैं, कोई डीएम एसडीएम होते हैं, उनका भी ट्रांसफर कराया जाता है कोर्ट से। तो ये राजनीतिक नहीं है तो क्या है, राजनीति के कारण यहाँ पे महिलाओं की हत्या हो रही है, कहीं पे ऐसे कांड हो रहा है, कहीं पे कुछ रेप हो रहा है लोगों का। तो यहाँ ना तो कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे आवाज जो भी उठा रहा है, देखा ही होगा आपने, जिसने आवाज उठाई उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ करके। तो यहाँ हल्द्वानी जैसे शहर में इस तरह के कांड होने लगे हैं दिन दहाड़े। अब कहीं भी हमारी बेटियां बहुएं, किसी की भी बहनें सुरक्षित नहीं है। तो वहाँ पे ना, यहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे हमारे बहुएं बेटे, और बाहर जाना पड़ता है। बेरोजगारी इतनी है आजकल, एक जने के कमाई पे किसी का घर नहीं चलता है। दोनों जने मियाँ बीवी हैं तो दोनों जने कहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं पे कर रहे हैं, कोई कहीं पे कर रहे हैं, अपना गुजारा करते हैं वो इसी तरह से। और इस तरह के लोग आ गए हैं यहाँ पे, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। कौन सी रंजिश थी उनने जो उनको इस तरह से मौत से हाथ धोना पड़ा। और यहाँ रह रहे हैं कई लोग आजकल, लड़कियां पहाड़ से आके यहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए आए हैं। और उनको कुछ ना कुछ तो करना है, ये डर के मारे वो घर के अंदर ही बैठे तो नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पहाड़ से बच्चे यहाँ आते हैं, किराए में रहने के लिए आते हैं। इस तरह से यहाँ हल्द्वानी में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, और यहाँ पे जो जॉब होती है वो भी अकेले उनको रहना पड़ता है। इस तरह का व्यवहार होगा तो माँ बाप भी कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को। इसे तो सब डरे हुए हैं, माँ बाप भी क्या, हर कोई कांड से डर गए हैं। अब इतना डर से जूझ रहे तो बच्चों को किस तरह से भेजेंगे। इतने साल पाल पोस के अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं, कहीं पे कोई जॉब करने जाता है, और कहीं कभी कोई कहीं जाते हैं, पढ़ाई करनी होती है, और कोई जॉब करने जाते हैं, और रात अधरात हो जाती है, कहीं पे किराए के मकान में वो रहते हैं। तो इस तरह से असुरक्षित हो गए हैं अब पूरे यहाँ हल्द्वानी वासी भी। हम ही लोग हैं, अपने बच्चों को कहीं और कैसे भेज सकते हैं। यहीं पे सामने हल्द्वानी जैसे शहर में ऐसा हो रहा है
तो बाहर एमपी, यूपी, दिल्ली, मुंबई इस तरह से हम भी डर के मारे कि ऐसा हो रहा करके अपने बच्चों को घर पे ही रखेंगे कि यहाँ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा करके हर किसी का डर बैठ गया है। इसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो गुनहगार है उसको हर वक्त सजा मिलनी चाहिए। ये सजा नहीं मिलती है, कुछ दिन तो ये अंदर हो जाते हैं, उसके बाद ना ये 1 महीने बाद ही चाहे कुछ भी किया हो, उन्हें कैसा भी कांड किया हो, वो 1 महीने बाद बाहर दिखेंगे आपको घूमते हुए। 1-2 महीने के बाद कोई नहीं रखता है, उनकी जमानत कर दी जाती है। मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से कि उसके एक हाथ काट दिया जाए या जो ऐसे काम कर रहे हैं या तो पैर काट दिया जाए और वहां पे अंदर में जेल में ही उनको बंद रखे, उनके हाथ के नाखून निकाले जाए। ऐसी सजा सुनानी चाहिए कि उसको अधमरा रखो या न मारो भी नहीं और उसको इतना तड़पने दो, तभी आगे जाके उनको भी ऐसे दूसरा भी इस तरह की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कांड करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो उसको ये मन में थोड़ा तो डर बैठेगा कि हाँ उसने ऐसा किया था तो इतना उसके साथ ये सजा मिली करके सजा के तौर में उसको कुछ मत दो। मेरी यही दरख्वास्त है कि यही करना ठीक रहेगा। अभी जो ये समय चल रहा है क्या है, आजकल किसी को डर भर कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं, सोच रहे हैं जेल रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से रहेंगे तो 1 साल। उनको बिल्कुल वही डर नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं। ये उनको ये सोचने पे मजबूर करना चाहिए, उसने ऐसे कांड किए थे तो उसको इस तरह की सजा मिली तो हम वो पहले ऐसे काम करने से पहले वो 10 बार सोचे। कानून के आज जेल में गए, आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, इतने बड़े बड़े गुनाहों को छुपा भी दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा तो राजनीति है। राजनीति के कारण ना यहाँ पे सब कोई फायदा भी है, नुकसान भी है और राजनीति वाले सब गलत नहीं होते हैं, ये नहीं बोलूंगी मैं सब गलत होते हैं, पर ना ये जो राजनीति में फायदे में भी रहेंगे और नुकसान में भी। जो अच्छी तरह से उसको यूज करेगा तो वो अच्छा फायदे में रहेगा, जो इस तरह से यूज करेंगे तो वो असुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, आप लोगों की क्या राय है और इस देश के कानून को क्या हो गया है। किसी को इस तरह की इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलती है और कोई तो ऐसे कुछ दिन तक तो जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, घर वाले खुद परेशान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे घर वाले को भी फिर बाद में लगता है इतने परेशान तो वो वैसे हैं पहले से, अपनी परिवार का सदस्य खो के, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इस तरह से अपने परिवार का सदस्य खो के वो इतना दुखी वैसे रहते हैं। और ऊपर से कोर्ट कचहरी में कोई काम आसानी से होता नहीं है जब तक जान पहचान ना हो। तो जान पहचान हर जगह होनी जरूरी है आजकल के समय में, जो ये समय चल रहा है। तो आज ना मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत दुख हो रहा है और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है। कानून कोई वो लड़के को नहीं बचा पाए या कोई दूसरी लड़की को तो बचा ले, आगे को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और इसको पकड़ के इसको सजा होनी चाहिए। जो सजा कभी किसी को न दी हो, इस तरह की सजा होनी चाहिए, तभी आगे जाके भी इतने बड़े कांड नहीं बढ़ेंगे। रोज रोज वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।